साथियों नमस्कार। आज क्षमावाणी का पर्व है और सारे विश्व में क्षमा पर्व को बड़े धूमधाम से मनाया जा रहा है। आज सभी लोग हाथ जोड़ के एक दूसरे से क्षमा मांगते हैं, क्षमा का भाव रखते हैं। लेकिन कभी सोचा है कि क्षमा मांगने वाला और क्षमा करने वाले के बीच क्या संबंध होता है? यदि कहा जाए तो क्रोध से बैर का प्रादुर्भाव होता है और बैर के प्रादुर्भाव से लगातार रंजिश और दुश्मनी बढ़ती जा रही है। और जो क्षमा भाव है, क्षमा भाव एक पानी के समान है जो क्रोध की अग्नि को बुझा देता है और क्रोध से व्यक्ति को मुक्त कर देता है। क्षमा पर्व अकेला जैन समुदाय ऐसा समुदाय पूरे विश्व में जो कि साल में 2 बार सभी से क्षमा मांगता है। इसी तरह क्षमा भाव को हर धर्म में विशाल माना गया है, विशेष माना गया है। ईसा मसीह ने ईसाई लोगों को यह संदेश दिया, ईसा मसीह ने कि सभी को क्षमा करो। ईसा मसीह ने तो अपने आप को सूली पर चढ़ाने वालों को भी क्षमा कर दिया था। इसके बाद में क्षमा भाव का उल्लेख पैगंबर मोहम्मद साहब ने भी कुरान के अंदर किया। उन्होंने भी क्षमा वाले को सबसे ज़्यादा मान बताया। कबीर ने भी अपने उसमें कहा है कि क्षमा बड़न को चाहिए छोटन को पात। दूसरी बात, सनातन धर्म में भी कृष्ण ने 100 बार अपने दुश्मनों को क्षमा किया, क्षमा दान दिया। जब क्षमा की पराकाष्ठा हो गई तो उन्होंने दंड किया। इसी तरह भगवान राम ने भी क्षमा किया। और अगर सिख धर्म की बात करें तो सिख धर्म में भी गुरु नानक देव जी ने क्षमा पर्व को, क्षमा भाव को सबसे महान माना है। ये देखा जाए तो क्षमा मांगने वाला सबसे ज़्यादा महान होता है। क्षमा यदि कोई दिल से मांगे तो क्षमा मांगते समय व्यक्ति को अपना अहंकार, अपना क्रोध और बैर को समाप्त करना पड़ता है। अपने क्रोध को पराकाष्ठा तक ले जाकर ख़त्म करना पड़ता है। इसी तरह क्षमा मांगने वाला सबसे ज़्यादा हिम्मत करके क्षमा मांगता है। चलो क्षमा करने वाला अपने अहंकार के कारण क्षमा कर देता है, चलो क्षमा कर दिया, वीरता दिखा दी, क्षमा वीरत से दूसरा। लेकिन क्षमा मांगने वाला उससे भी ज़्यादा हिम्मत करने वाला होता है, जो कि अपने दुश्मन से भी क्षमा मांगता है, जो उससे द्वेष भाव रखता है उससे भी क्षमा मांगता है। आज के दौर में जो चल रहा है, जो व्हाट्सएप पर लोगों ने बड़े बड़े संदेश दे रखे हैं, फेसबुक पे, तो कभी सोचा है कि जिससे हमने क्षमा मांगी क्या उसने क्षमा किया? क्या हमने दिल से क्षमा मांगी? अब कुछ वर्षों में देखा जाए तो क्षमा भाव, क्षमा मांगने वाला एक परंपरा सी बनती जा रही है। परंपरा से हमारे बड़ों ने मनाया, फिर हमारे बड़ों, फिर उससे बड़ों ने मनाया, फिर हमारे बच्चों ने, हमने मनाया, फिर हमारे बच्चे क्षमा भाव मांगते हैं। अब एक ज़माना था जबकि लोग एक दूसरे के घर जाके क्षमा मांगते थे। वो दौर भी देखा हुआ है जब लोग एक दूसरे घर जाते थे तो गले मिल के क्षमा मांगते थे सभी से और आपस में संवाद होता था। चाहे हम दुश्मन के घर चले जाते थे, दुश्मन के घर जाकर जब उसे क्षमा मांगते थे तो उसका भी वो भी पानी पानी हो जाता था और क्षमा करने पर मजबूर हो जाता था। जितनी बड़ी दुश्मनी थी, दुश्मनी ख़त्म हो जाती थी और फिर लोग एक दूसरे के गले लग जाते थे। फिर 1 साल का इंतजार करते थे, 1 साल बाद फिर सोचते थे कि चलो यह हमें क्षमा कर देगा। तो जैन धर्म में कहा गया है, जैन धर्म के अंदर जो तीर्थ जो 10 लक्षण पर्व होते हैं या पर्युषण पर्व, उसका उद्घाटन भी क्षमा भाव से होता है। क्या हम जब क्षमा मांगते हैं तो क्षमा का समझते हैं तो हमारे सारे पाप खत्म हो जाते हैं और हम एक तरह से विशुद्ध बच्चे की तरह मन वाले बन जाते हैं। उसके बाद अब मार्दव आर्जव जो भी चीज़ें होती हैं, तब ब्रह्मचर्य, किंचन और इन सभी को हम धारण करते हुए लास्ट में पहुँचते हो, लास्ट में हम सबसे क्षमा मांगते हैं। हम इस लायक हो जाते हैं कि क्षमा करने लायक हो जाते हैं। पहले हम क्षमा मांगने लायक होते हैं, क्षमा कर समझते हैं, फिर हम क्षमा करने लायक बन जाते हैं। यदि क्षमा दिल से मांगी जाए, क्षमा दिल से मांगी जाए तो सारे कषाय, सारे आपके प्रति द्वेष भावना सारी खत्म हो जाती है। यदि किसी को क्षमा करो तो दिल से करो, फिर उसके प्रति मन में सारे द्वेष, सारे कष्ट, सारे चीज़ें दूर कर दो। उसमें क्या कष्ट दिया, क्या हमें उसने हमें परेशानी दी, क्या नुकसान हमें पहुँचाया, अगर क्षमा करो सारी चीज़ें भूल के उसको पूरी क्षमा करो
और नए सिरे से अपनी संबंधों का निर्वाहन करो। यही हालत क्षमा मांगने वाले की भी है, क्षमा करने वाले की। क्षमा मांगने वाला भी यदि जाए किसी के पास, उसके प्रति द्वेष कसाय, जो उसके प्रति भेदभाव को सारा खत्म कर दे, उसके बाद असलियत में क्षमा होगी और ये संसार, ये देश, समाज बहुत सुंदर हो जाएगा, जहाँ बैर का कोई स्थान नहीं होगा, दुश्मनी का कोई स्थान नहीं होगा, जहाँ सब आपस में भाईचारा बनते रहेंगे। भारत ने अपनी धरती से विश्व बंधुत्व का संदेश दिया। जब अशोक ने लड़ाई लड़ी तो अशोक ने उसके बाद में बौद्ध धर्म पाल लिया, कई राजाओं ने जैन धर्म पाला। इस तरह से ये लगातार परंपरा। आज क्षमावाणी का पर्व है। मैं भी आज सभी से, तो मेरे प्रति किसी के मन में द्वेष हो, किसी के प्रति बैर हो, किसी के प्रति मन में यदि कोई मेरे प्रति गलत भावना रखता हो, तो वो अपनी गलत भावना सभी दूर कर दें। सभी से मैं क्षमा मांगता हूँ और मैं आशा करता हूँ मैं भी उन लोगों के प्रति अपनी सभी गलत भावनाओं को ख़त्म करता हूँ, दूर करता हूँ। और आज से मेरे मन में किसी के प्रति द्वेष भाव नहीं, किसी के प्रति गंदगी नहीं, मन में कोई विचार नहीं है। जिसने जो नुकसान दिया वो भगवान जानेगा, सब कुछ करेगा, लेकिन मेरे मन में आज सभी भाव मुक्त होकर मैं सभी से क्षमा भाव दोनों हाथ जोड़ के क्षमा करता हूँ। और आप भी मुझे क्षमा करें। धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं शैलेंद्र जैन आप सभी से क्षमा मांगता हूँ। थैंक यू।